Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Talk It Out. This is your host Sayeda Sami Ali, and today we have our very esteemed guest. She's the head of academics from International Center of Excellence. और आज हम जो बात करेंगे वो एक बहुत hot topic है जो I think every student wants to know the answer. What is transnational education? क्योंकि education में इतनी चीज़ें आ गई हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप बैचलर्स कर सकते हैं, आप अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, and you're still eligible to get in the market. But what is transnational education and what are the benefits of transnational education? अब ये तो नहीं हो सकता कि हम बोलें कि ट्रांसनेशनल एजुकेशन जो है वो बाहर की एजुकेशन है और उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है. So it is also known as TNE. I think Ms. Shehrbano Ejaz from ICE, International Center of Excellence, would be the best person to guide us. Over to you. Thank you very much, Samia, for having me here. Transnational education basically is the education that is provided in a country where the awarding institution is not based. For example, अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमें यूके की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री करनी है तो और हम पाकिस्तान में बैठे हुए ही वो डिग्री कर रहे हैं, सो दैट इज़ ट्रांसनेशनल एजुकेशन. कमिंग टूवर्ड्स द बेनिफिट्स, साम्या, एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई थिंक आजकल की जो यूथ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द स्किल सेट. ठीक है, if we talk about the skill set development, I think transnational education is the best platform so far, because when we collaborate with different institutions that are in different countries, so the students, they learn a lot of skills, and we can definitely bridge the gap that is already there. एंड वो हमें बहुत तरह से फ़ायदा देता है, बिकॉज अभी अगर हम अपना थोड़ा सा जॉब वर्ल्ड की तरफ देखें तो different institutions are working on the skill set development. And specifically if we talk about the transnational education institutions, आपको जैसे we can definitely relate कि हम खुद International Center of Excellence में transnational education provide कर रहे हैं, और the thing that we are focusing right now, our major focus is on the skill set development. That is really important at this era, जब जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है और पढ़ाई इतनी मुश्किल हो गई है, पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी, तो कैन यू गाइड मोर ऑन स्किल सेट डेवलपमेंट? साम्या, इसमें अगर हम स्किल सेट डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, जैसे हम अगर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की बात करते हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन बोथ द एजुकेशन एंड द स्किल सेट डेवलपमेंट. जस्ट बिकॉज के अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपने एक फ़ॉरेन क्वालिफिकेशन लेनी है, फ़ॉरेन एजुकेशन लेनी है, तो सबसे पहला ख्याल ये आता है अफोर्डेबिलिटी. फिर ये जहन में बात आती है कि हम जाएंगे, फैमिली को छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, अकोमोडेशन कॉस्ट इतनी सारी होती है, सब कुछ है. तो आई थिंक कि अगर हम थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन की तरफ आ जाएं, जो पाकिस्तान में वैसे तो बहुत पुराना चल रहा है और अब तो इट्स स्टिल परसिस्टिंग, तो ऑलमोस्ट अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च सेज दैट अबाउट 67% ऑफ द यूथ वांट्स टू लीव पाकिस्तान जस्ट फॉर द हाई क्वालिफिकेशन. अग्रीड. और उसमें थोड़ा सा रोल हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का भी है, जस्ट बिकॉज अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तो फॉरेन क्वालिफिकेशन को प्रेफर किया जाता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब यहाँ आ गया है कि पेरेंट्स आर अनेबल टू अफोर्ड दैट एजुकेशन जो हम बाहर जाके ले सकते हैं. पाउंड कहाँ चला गया है, डॉलर कहाँ चला गया, वी नो दैट, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट. तो जहाँ पे जब पाकिस्तान की बात आती है, ट्रांसनेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर कम है, बट हैं. ICE is not the only center. We do have other colleges as well. We have other transnational providers as well. How can we say that, oh, we are very, very different? First, you have already mentioned कि हम एक skill-based education provide कर रहे हैं. So can you tell what type of skills are provided at International Center of Excellence that makes us different from the other transnational providers? साम्या, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे our mission is to make our students learn to earn. So we are focusing on both, not only the learning part but the earning part as well. We have our own incubation centers जहाँ पे हमारे जो students हैं वो different structure trainings का part होते हैं, and they are able enough that they are making money on their own. And I think majority of them are not dependent on their parents for their degrees, and I think this is the best part of what we are offering here in Pakistan. I completely agree with you. We do have success stories जहाँ पे हमारे बच्चे ने $200 से कमाना start किया in the first 6 months. उसने structured training ली. They started earning from $200 per month all the way to up to an amount where, alhamdulillah, they're supporting their own education at this point.
स्टूडेंट्स हैं जो जब बात आती है कि कितनी ऑथेंटिक है TNE, तो ऑथेंटिसिटी इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्पेशली इन पाकिस्तानी मार्केट, कि हमारे बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रियली न्यू, तो उनको यकीन दिलाना कि हम ऑथेंटिक हैं, तो वी डू हैव सक्सेस स्टोरीज फॉर दैट. Exactly. And definitely, if you guys want to check it out, there's a link up here. So you should check out the success stories of our students, जो हमारे पास पढ़ के पैसे कमा के और अब वो अपनी फर्दर पढ़ाई अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं. ओके मिस शहरबानो, आई वांट टू नो कि व्हाट आर द प्रोग्राम्स दैट वी आर ऑफरिंग, जो transnational education, that the pathway that we're offering that's going to take our students towards the degree. साम्या, अगर हम पाथवे की बात करें तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 3 एंड वी आर ऑफरिंग इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम दैट इज इक्विवेलेंट टू A levels एंड FSC, ICOM, FCS. ठीक है. सो लेवल 3 इज बेसिकली इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर इज अवॉर्डेड बाय लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क एंड दैट इज UK बेस्ड अवॉर्डिंग बॉडी, और दैट इज़ एन असेसमेंट बेस्ड डिग्री. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि ये कहते हैं वी हैव एग्जाम फोबिया, बहुत दफ़ा A levels रिपीट कर लिया, नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रही. ठीक है. सो आई थिंक फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स. ठीक है. डिफरेंस कोई भी नहीं है. अगर एक बच्चा A levels करके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है वो भी जा सकता है. एक बच्चा अगर इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम करके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में इनरोल होना चाहता है वो भी जा सकता है. तो पाथवे इज द सेम फॉर बोथ, ईदर इफ he or she has done A levels or FSC or foundation year. So foundation year is basically the level 3 of and this is a UK based qualification. So what we are offering from level 3, then the student can get enrolled into our level 4. We are providing higher national diploma, the level 4 and 5, which is equal to the first 2 years of an undergraduate degree program. There's a lot of stigma with the word diploma. People are like, oh, ये तो diploma course है. It's not a degree course. So why do you say, or why we can say that why a student should go through this pathway and not the traditional degree pathway? जो होता है कि आपने इंटर किया, इंटर के बाद आपने मेडिकल वाले MCAT देते हैं, इंजीनियरिंग वाले GCAT देते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं यूनिवर्सिटी का, एंड दे गेट इनटू द यूनिवर्सिटी. व्हाई नॉट दैट पाथवे एंड व्हाई दिस पाथवे? समय इसमें ये है कि पाथवे का कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. ठीक है. पाथवे सबका, प्रोग्रेशन सबका सेम है. ठीक है. एक बच्चा जो हायर नेशनल डिप्लोमा करके आ रहा है, ठीक है, अगेन द वर्ड डिप्लोमा, इट्स बेसिकली द फर्स्ट 2 years ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री. एक बच्चा अगर 2 साल हमारे साथ हायर नेशनल डिप्लोमा करता है, उसके बाद वो 3rd ईयर में इनरोल हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट इन UK इट्स अ 3 years बैचलर्स. वो 3rd ईयर में इनरोल हो जाता है. और एक बच्चा जो कि डायरेक्टली एक अंडर ग्रेजुएट पाथवे में खुद इनरोल हुआ है, एक ट्रेडिशनल डिग्री पाथवे में कर रहा है, तो वो भी सेम प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस हायर नेशनल डिप्लोमा एंड द ट्रेडिशनल डिग्री पाथवे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन आई वुड मेंशन इज द स्किल सेट डेवलपमेंट. The skills, the conceptual skills, the analytical skills, the research skills, जो कि एक student अगर market research करके जा रहा है and he is then progressing towards his 3rd year of the degree, तो definitely उसका जो एक mindset है, उसकी जो learning है, that is going to be different. And other than that, एक student जो कि 6 subjects per semester पढ़ता है और उसके exam के बाद I think बहुत कमोबेश ऐसा होता है कि हमें याद रहता है कि हमने उस सेमेस्टर में क्या पढ़ा था. बट इफ़ यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन योर ओन, डेफिनेटली दैट मैटर्स अ लॉट. आपको अपनी रिसर्च ज़रूर याद रहती है. बिल्कुल. प्लस मुझे एक प्लस पॉइंट ये भी लगता है कि जब हम लोकल डिग्री करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से करते हैं, तो हाउ मेनी ऑफ द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज रियली डू केयर अबाउट विच लोकल यूनिवर्सिटी पाथवे वी हैव टेकन? It's a 4-year degree in Pakistan. Transnational education is a 3-year degree. So that is also a very good point, a plus point जो पेरेंट्स को सोचना चाहिए और बच्चों को सोचना चाहिए कि 3 साल में आपको बाहर की डिग्री मिल रही है. That is something that is very new in the market. But of course यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज हैं, केसेस हैं और बच्चे हैं जो ग्रेजुएट होके जा रहे हैं. So do you think बच्चे का क्या 2 साल के बाद क्या children will be lost in the market? They'll be like अब हम क्या करें? नो साम्या, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज यू नो द मार्केट डायनामिक्स इज चेंजिंग. ठीक है. द इंडस्ट्री इज़ मोर टुवर्ड्स द स्किल सेट. ठीक है. जैसे हमारी बहुत सारी प्रीवियस हमने कॉन्फ्रेंसेस की अबाउट द इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस. द रीसेंट कॉन्फ्रेंस दैट वी हेल्ड वाज HR Pro Confluence एंड उसमें वी हैड पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड दे मैंशनड कि हमने वो स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, हम उस स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं जिसमें स्किल सेट ऑलरेडी डेवलप्ड है.
ये तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसकी रिसर्च स्किल स्ट्रांग है, जिसकी एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल स्किल स्ट्रांग है, सो उसमें ये है कि एक बच्चा अगर हाई नेशनल डिप्लोमा कर लेता है, इवन द स्टूडेंट हु हैज़ completed their first 2 years, they are market ready. We have examples that the students who have completed their H&D, we have placed them into different organizations and they're working with them, and then they are completing their third year on a distance learning platform. Agreed. Yeah. Thank you so much for explaining what is transnational education. I think हमारी audience को ये अब तक clear हो जाना चाहिए कि what are the pros and cons and what is ICE offering in both our campuses in Islamabad as well as in Karachi. So do check out our website. Do visit us. If you have any queries, you can enroll with us after O levels, metric, intermediate, A levels, or even if you're doing degree and you're struggling with it and you want to take credit transfer, ये भी you can. There might be an option for this as well. Thank you. Thank you very much.